हेलो नमस्कार साथियों। आज फिर से हम पर्यावरण शिक्षण विधियों के बाकी बचे हुए क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे। सी टेट, टेट, यूपी टेट, एमपी टेट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने क्वेश्चनों की तीन वीडियो में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें भी हम क्वेश्चन प्रश्नोत्तर के बारे में ही चर्चा करेंगे और इसके बाद लगातार ऐसे ही लगभग ये 350 क्वेश्चन है। तो टोटल इन क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद एक नए टॉपिक के साथ नई सब्जेक्ट के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट जहाँ पिछले वीडियो में छोड़ा था उससे आगे की क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 165 तक तो कंप्लीट कर लिया था। अब स्टार्ट करें 166 से। क्या है क्वेश्चन? पर्यावरण अध्ययन विषय में छात्र के अधिगम स्तर का पता लगाने हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या है? वार्षिक परीक्षा, सतत मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। तो क्या है? सतत मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय की कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? बिना कोई प्रश्न पूछे अवलोकन करना चाहिए, भ्रमण का आनंद उठाना चाहिए, ध्यानपूर्वक अवलोकन कर टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों व अध्यापक के साथ उनके अवलोकनों को बांटना चाहिए। उपयुक्त से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3, ध्यानपूर्वक अवलोकन कर टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों व अध्यापक के साथ उनकी अवलोकनों को बांटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पठन के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग व पेंटिंग में निपुणता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो क्या है? मानचित्र पठन के लिए आवश्यक कौशल कौन सा है? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा बालक में निम्न क्षमता का समुचित विकास आसानी से किया जा सकता है: सामाजिक अनुकूलन, आर्थिक सबलीकरण, व्यक्तित्व विकास, उपयुक्त सभी। क्या आएगा? सामाजिक अनुकूलन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की यह उपादेयता है कि छात्रों में कठिनाई के स्तरों को दूर किया जा सके, विज्ञान की विविध नवीन प्रणालियों से अवगत कराया जा सके, विज्ञान के मनोरंजक खेलों से अवगत कराया जा सके, विज्ञान की निरसता को दूर कर उसे अधिक रोचक बनाया जा सके। वो क्या आएगा? छात्रों को में कठिनाई के स्तरों को दूर किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण विज्ञान को एक समाज बनाने में एक स्थायी निवेश के रूप में वर्णित कर सकते हैं: परिवर्तनशील, सकारात्मकता, धारणीय, फर्स्ट और थर्ड दोनों। तो क्या आएगा? धारणीय, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान का सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है। अनुभववाद, सामाजिक संरचनावादी, संज्ञानात्मक व्यवहारवाद। तो क्या है? सामाजिक संरचनावादी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण में अपशिष्ट प्रबंधन एक है: कार्य आधारित, क्षमता निर्माण गतिविधि, ज्ञान आधारित गतिविधि, कौशल आधारित गतिविधि। तो क्या आएगा? क्षमता निर्माण गतिविधि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मरम्मत, कम करना, अस्वीकार, पुनरुत्पादन, अस्वीकार, कम करना, पुनः प्रयोग, पुनःचक्रण, आदर, सम्मान और अपसरण, सही शिक्षा, सही संकल्पना और शिक्षा का पुनः उपयोग। तो क्या आएगा? अस्वीकार, कम करना, पुनः प्रयोग और पुनःचक्रण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, कहानी कहने की विधि, गतिविधि आधारित विधि।
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? गतिविधि आधारित विधि, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शिक्षा धाराओं और शिक्षण तैयारी में पर्यावरण जागरूकता और शिक्षा की अवधारणा पहली बार किस सम्मेलन में पेश की गई थी? स्वीडन सम्मेलन, भारतीय सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, यूएनओ सम्मेलन। तो किसमें की गई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा किसी के सीखने को मापने के लिए विश्वसनीय साधन है? रूब्रिक्स, रैंक, मैट्रिक्स, संकेतक। तो क्या है? संकेतक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? देश के विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा, अधिगम विकास के लिए प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा, सतत विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा, बच्चे के विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा। तो क्या है? सतत विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के साथ काम करने और प्रकृति के अनुकूल देखभाल और शिक्षा के लिए सेटिंग बनाने का एक तरीका, प्राकृतिक अध्यापन, पर्यावरण अध्ययन, प्रकृति अध्यापन, प्रकृति आधारित शिक्षण। तो क्या है? प्रकृति अध्यापन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? वाद विवाद, व्याख्यान, प्रयोगशाला कार्य और कला और शिल्प, क्षेत्र दौरा, फील्ड विजिट हो गया, कला और शिल्प, प्रस्तुतिकरण और व्याख्यान। नेक्स्ट है सिमुलेशन एंड अनुकरण एवं खेल, बहस, अध्ययन, रीडिंग, प्रयोगशाला का काम, लघु समूह परियोजनाएं, क्षेत्र दौरा, फील्ड ट्रिप हो गया, बाह्य अध्ययन, आउटडोर स्टडीज हो गया और प्रदर्शनी। तो क्या आएगा? पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? ऑप्शन नंबर 4, लघु समूह परियोजनाएं, क्षेत्र दौरा, फील्ड ट्रिप हो गया, बाह्य अध्ययन, आउटडोर स्टडीज और प्रदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य, बीमारी और स्वास्थ्य के पर्यावरणीय निर्धारकों की अवधारणाओं को किस रूप में सम्मिलित करना चाहिए? प्राथमिक वर्गों से अनुभवी शिक्षा, टेक्स्ट की शिक्षा, केवल द्वितीयक स्तर पर, शारीरिक गतिविधियां। तो क्या आएगा? प्राथमिक वर्गों से अनुभवी शिक्षा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी के अनुसार पर्यावरण विज्ञान को शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है? छात्रों को अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, छात्रों को पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जानकारी देना, भविष्य के पर्यावरणीय खतरों के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण का मूल्य बताना। तो ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण का मूल्य बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम का महत्व क्या था? यह एक परोपकारी अधिनियम था, कुपोषण से निपटना और पोषण शिक्षा के लिए आधार भी प्रदान करना, छात्र ड्रॉप आउट को कम करना, छात्रों की संख्या बढ़ाना। क्या है? ऑप्शन नंबर 2, कुपोषण से निपटना और पोषण शिक्षा के लिए आधार की प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकमैन ने प्रकृति अध्ययन के लिए मूल सिद्धांतों की स्थापना की, एक को छोड़कर। मौसम के अनुसार व्यवस्थित पाठ, बच्चे द्वारा प्रकृति का प्रत्यक्ष अवलोकन, अन्य अध्ययन या विषयों के साथ प्रासंगिकता, मानव व्यवहार को समझना। तो क्या आएगा? मानव व्यवहार को समझना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, रसायन विज्ञान और पारंपरिक पृथ्वी विज्ञान को लागू करके प्रकृति पर मनुष्य के प्रभाव की जांच करता है। जीव विज्ञान, टोपोलॉजी, भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। तो क्या करता है? पर्यावरण विज्ञान, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों से जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी के साथ साथ भौतिक, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान की गहन समझ रखने की अपेक्षा की जाती है। पर्यावरण विज्ञान, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान। तो क्या की जाती है? पर्यावरण विज्ञान, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में विभिन्न विकास
परियोजनाओं की पर्यावरण विश्लेषण की आवश्यकता है, जिसके लिए व्यवसाय में पर्यावरण वैज्ञानिकों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार स्कूलों को इस तरह के काम के लिए छात्रों की तैयारी करने की जरूरत है। राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम और प्रशासन, राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन उत्पादों के लिए क्या विकल्प हो सकता है जो छात्रों के लिए सांस लेने में खतरा पैदा करते हैं? वाणिज्यिक रंजक, सूखी मिट्टी, पाउडर पेंट, वनस्पति रंजक, तारपीन और अन्य पतले पेंट। तो क्या आएगा? वनस्पति रंजक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पर्यावरण के विभिन्न तत्वों और घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया को समझना, वर्ग के कारणों और प्रयासों के प्रति समझ, जागरूकता और संवेदनशीलता का निर्माण करना, स्तनधारियों, मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया को जानना और समझना, जीवन शिक्षा के सही पहलुओं को जानना और समझना। तो क्या आएगा? जीवन शिक्षा के सही पहलुओं को जानना और समझना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आसपास के सभी कार्बनिक और अकार्बनिक घटक, साथ ही साथ उनकी बातचीत की घटनाओं, स्थितियां और प्रक्रिया को सामूहिक रूप से के रूप में जाना जाता है। जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र, सामग्री, इंटरचेंज, पर्यावरण। किसके रूप में जाना जाता है? पर्यावरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए है सामान्य लेकिन सरल और आसानी से देखने योग्य सामाजिक आर्थिक विस्तृतियों और समस्याओं के संभावित समाधानों को समझें, विश्लेषण करें और देखें। निर्जीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षणों का निरीक्षण और परीक्षण करना, पृथ्वी और आकाश में सरल घटनाओं को देखते हुए उनके कारणों और चित्रों को चित्रित करना, अपने सामाजिक नागरिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामान्य लेकिन सरल और आसानी से देखने योग्य सामाजिक आर्थिक स्थितियों और समस्याओं के संभावित समाधानों को समझे, विश्लेषण करें और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक सक्रिय शिक्षा का एक प्रकार है, जहां प्रश्न उद्देश्य के लिए गतिविधियों और चर्चा का मार्गदर्शन करते हैं। समूह की गतिशीलता, परियोजना विधि, पूछताछ आधारित शिक्षा, ब्रेन बेस्ड लर्निंग। तो क्या आएगा? पूछताछ आधारित शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा अनुशासन में कई और बहुस्तरीय क्षेत्र है, यह मुख्य रूप से किन मुद्दों पर केंद्रित है? संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, जीवित प्राणियों के बीच अंतर संबंध और पर्यावरण साक्षर नागरिक, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, समृद्धि और संभावित खतरे, प्राकृतिक और प्रेरित आपदाओं और प्रदूषण के कारण और परिणाम, आबादी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, संसाधन प्रबंधन की समस्याएं। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, जीवित प्राणियों के बीच अंतर संबंध और पर्यावरण साक्षर नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोषण और खाद्य सुरक्षा, पानी की गुणवत्ता, हवा की गुणवत्ता, शौच की सुविधा, परिवहन, बेकार सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण, नवीनीकरण और रखरखाव, आधार, खतरनाक सामग्री भंडारण, कीटनाशक का उपयोग और खरीद के तहत आता है। स्कूल की प्रक्रियात्मक नीतियाँ, स्कूल की वित्तीय रणनीति, स्कूल के उद्देश्यों का उद्देश्य, स्कूल की विशिष्ट हस्तक्षेप रणनीतियाँ। क्या आएगा? स्कूल की विशिष्ट हस्तक्षेप रणनीति, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करके सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानव कल्याण के बारे में जागरूक का विकास करना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना छात्रों के लिए कौन से शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में है? पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन, पर्यावरण इंजीनियर। क्या आएगा? पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं क्या है? योग्य प्रशिक्षित पर्यावरणीय शिक्षक की कमी, कठोर विशेषज्ञता, शिक्षकों की कमी, अंतर अनुशासिक प्रकृति। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 A, B, D। योग्य प्रशिक्षित पर्यावरणीय शिक्षक की कमी हो गई,
कठोर विशेषज्ञता हो गई और अंतर अनुशासिक प्रकृति हो गई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की समग्र समझ तथा प्राकृतिक और मानव निवास के बीच मौजूद अंतर संबंधों को छात्रों को क्रियान्वयन गतिविधियों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि जल निकाय, उपलब्ध संसाधन, संरक्षण और परिरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव का महत्व, आपदा प्रबंधन, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? जीव जंतु, चारों ओर या आसपास, जीवों के बीच अंतर संबंध, वातावरणीय स्थितियां। तो क्या है? चारों ओर या आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आसपास के सभी कार्बनिक और अकार्बनिक घटकों के साथ साथ उनकी अंतःक्रिया की घटनाओं, स्थितियों और प्रक्रियाओं को जाना जाता है पारिस्थितिकी, जैव रसायन, जैव विविधता, वातावरण। तो किसके रूप में जाना जाता है? वातावरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता, समृद्धि और पर्यावरण में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों के लिए संभावित खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण प्रशिक्षण, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान। तो क्या जाना जाता है? पर्यावरण शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लोग जो पर्यावरणीय कर्तव्यों, अधिकारों, नियमों और विधानों को जानते हैं और अपने ज्ञान का उपयोग करके पृथ्वी की सुरक्षा और सुधार के लिए उचित निर्णय लेते हैं, उन्हें रूप में जाना जाता है पर्यावरण के प्रति जागरूक, पर्यावरण साक्षर, पर्यावरण की दृष्टि सक्रिय, पर्यावरण स्वामी। तो किसके रूप में जाने जाते हैं? पर्यावरण साक्षर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौशल का निर्माण और विकास करना, जो मानव और उनके आसपास की दुनिया से संबंधित है। समायोजन, तर्क, मूल्यांकन, निर्णय लेना। क्या आएगा? तर्क, मूल्यांकन और निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक जनसंख्या, तेजी से औद्योगिकरण और कृषि और वनों की कटाई जैसी अन्य मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी विविध पदार्थों से भरी हुई है, जो गौण उत्पादन के रूप में जारी किए गए थे। इस प्रक्रिया को जाना जाता है पारिस्थितिकी प्रदूषण, मानव निर्मित प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी कमी। तो किसके नाम से जाना जाता है? पर्यावरण प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण सभी जीवन का आधार है और इसलिए जरूरी नहीं कि उचित प्रबंधन के योग्य हो। पर्यावरण हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा नहीं है, जिसे समृद्धि के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। यदि पर्यावरण को निरंतर आधार पर खतरा नहीं है, तो कई समस्याएं जो मानव अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है उत्पन्न हो सकती है। पर्यावरण के कुछ संसाधन आसानी से बदले नहीं जा सकते और पर्यावरण के कुछ घटकों जैसे कि पौधों और जानवरों के विलुप्त होने से रोकने के लिए एक स्थायी आधार पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। पर्यावरण के कुछ संसाधन आसानी से बदले नहीं जा सकते और पर्यावरण के कुछ घटकों जैसे कि पौधों और जानवरों की विलुप्त होने से रोकने के लिए एक स्थायी आधार पर प्रतिबंध किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर्यावरण विज्ञान को शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने पर केंद्रित है, जिसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा को महत्व देना, भविष्य के पर्यावरणीय खतरों के लिए छात्रों को पहले से तैयार करना, छात्रों को उनकी समस्याओं और मुद्दों के बारे में जागरूक करना और उन्हें हल करना, छात्रों को पर्यावरण के मुद्दों के बारे में सीखना। क्या आएगा? छात्रों को पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा को महत्व देना। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम रणनीतियों में से एक, जो कि सक्रिय अधिगम का एक प्रकार है तथा जहाँ प्रश्न उद्देश्य के लिए गतिविधियों और चर्चाओं का मार्गदर्शन करते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा को सिखाने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ हैं पूछताछ आधारित शिक्षा, मस्तिष्क आधारित अधिगम, परियोजना आधारित ज्ञान। फर्स्ट और थर्ड दोनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी के साथ साथ भौतिक, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान की सामग्री की ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी विज्ञान, भूगोल, पारिस्थितिकी, पर्यावरण विज्ञान। तो किससे होना चाहिए? पर्यावरण विज्ञान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कार्बनिक और अकार्बनिक घटकों के साथ साथ घटनाओं और उनकी अंतःक्रिया को के रूप में संदर्भित किया जाता है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, सामग्री विनिमय, जैविक घटक। क्या किया जाता है? पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकीय वातावरण बनाने के क्या लाभ है? यह सभी छात्रों के रचनात्मक मूल्यांकन के लिए मंच तैयार कर सकता है। शिक्षक छात्रों की बेहतरी के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। छात्रों को गतिविधि में पूरी तरह से व्यस्त किया जा सकता है। बच्चे आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं, खुद को नाटकीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं, एक समूह के साथ सफलतापूर्वक काम करने की संतुष्टि महसूस कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि अपनी भावनाओं और व्यवहार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल स्तर पर पानी कमी, बाढ़, कटाव, मरुस्थलीकरण, अतिक्रमण जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। उपयोग और अनुप्रयोग, शोषण और निहितार्थ, कारण और प्रभाव, संसाधन प्रबंधन। क्या है? कारण और प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। सिवाय पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए समाज को समझना और सुसज्जित करना। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्कूली स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन करने की आवश्यकता के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, यह छात्रों को पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ पर्यावरणीय शिक्षा दी जाती है। सिवाय ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तियों से संबंधित समस्या को हल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन कौशल विकास को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3, यह एक प्रक्रिया जो व्यक्तियों को कुशल तरीके से परिपक्व होने और परिस्थितियों से निपटने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चरण में अधिकतर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पर्यावरण अध्ययन पर जो निर्धारित की गई है उनमें पर्यावरण संकल्पनाएं भी भाषा और गणित के विषय में सम्मिलित की गई है। समन्वित पाठ्यपुस्तकें, अंतःविद्या पुस्तकें, पाठ्यपुस्तकें, एकांकीकृत पाठ्यपुस्तकें। क्या आएगा? समन्वित पाठ्यपुस्तकें। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण विज्ञान को प्रभावी रूप से लागू करने की राह की बाधा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, उपयुक्त मूलभूत ढांचा और संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र छात्राओं के लिए पर्यावरण सुरक्षित बनाए रखने के लिए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? विद्यालय के मैदान में बड़ी संख्या में पौधे लगाना, सभी कक्षाओं में पंखे लगाना, कक्षा में वायु शुद्धक का उपयोग, कक्षा की सभी खिड़कियों को खुला करना। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय के मैदान में बड़ी संख्या में पौधे लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? विभिन्न चीजों का अन्वेषण और अनुभव, प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण से जुड़ना, पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर मनुष्य की निर्भरता को समझना, सीखने के अनुभवों की योजना बनाना और उन्हें व्यवस्थित करना, जिसमें सीखने की स्थितियों के कई अलग अलग रूप शामिल है। ऑप्शन नंबर 4, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत विषय क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जो कि अंतर्दृष्टि से प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर 2, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणा पर्यावरण में मौजूद रिश्तों की गतिशील प्रकृति पर प्रकाश डालती है। मनुष्य का अस्तित्व, स्थिरता, मानव प्रकृति, अन्योन्याश्रय, प्रकृति का संरक्षण। तो क्या आएगा? प्रकृति का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को निम्न उद्देश्यों के साथ पर्यावरणीय शिक्षा दी जानी चाहिए। सिवाय ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को सामान्य रूप से पर्यावरण के सही पहलू को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक सुझाव नहीं है? पोस्टर बनाना, फोटो खींचना, नाटक तथा नाटिकाएं, कुट्टी पेपर तैयार करना। तो क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, कुट्टी पेपर तैयार करना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का अधिगम करते समय निम्नलिखित में किसे रचनात्मक अभिव्यक्ति का रूप जाना जाता? कोलाज बनाना, गीत, कविता, बैनर। तो क्या आएगा? चारों, कोलाज बनाना, गीत, कविता और बैनर बनाना।
ये हमारे पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो टोटल 223 तक तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में आगे बचे हुए क्वेश्चनों प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही प्रश्न लगाते रहिए जिससे आपकी पर्यावरण अध्ययन में पकड़ मजबूत हो जाए और साथ ही अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ मजबूती प्रदान करें। ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनको आने वाली रीट पात्रता के लिए लाभदायक हो। जय हिंद, जय भारत।